दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माओ जेडोंग और डेंग ज़ाओपिंग के बाद सबसे पावरफुल चाइनीज लीडर शी जिनपिंग का सक्सेसर कौन होगा? शी के बाद आखिर कौन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और शायद सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री की कमान संभालेगा? आज का वीडियो इस मुद्दे पर है, जहां हम उन चाइनीज नेताओं और लीडर्स के बारे में बात करेंगे जो चाइनीज प्रेसिडेंशियल पोजीशन के फ्यूचर दावेदार बन सकते हैं। वैसे तो 2018 में शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स को हटाकर खुद को चाइना का प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर 2023 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शी पुराने कन्वेंशन और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए स्टेप डाउन करते हैं, तो फिर कौन उनकी जगह पर आएगा? ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग और जरूरी हो जाता है। ये भी हो सकता है कि शी खुद को रीइलेक्ट करवाएं और 2023 में स्टेप डाउन करने की बजाय अपने सक्सेसर ही डिक्लेयर कर दें। दोनों ही पॉसिबिलिटीज में शी का सक्सेसर कौन होगा, इसे जानने के पहले हम ब्रीफली चाइनीज पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन चाइनीज पॉलिटिक्स में एक सिंपल ऑथोरिटेरियन सिस्टम नहीं है जहां एक इंडिविजुअल आजीवन रूल करता हो। चाइनीज ऑथोरिटेरियनिज्म सिंगल पार्टी रूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लीडर्स इतने पावरफुल हुए कि उन्होंने सिंगल पर्सन रूल को भी क्रिएट किया। ये स्पेशली माओ जेडोंग के वक्त हुआ था। माओ ने चाइनीज सोसाइटी को आयरन फिस्ट के साथ लगभग 27 ईयर्स तक रूल किया, फ्रॉम 1949 टू 1976। माओ के ऑथोरिटेरियन रूल और उनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी और कल्चरल रिवॉल्यूशन के चलते चाइना में ऐसी अराजकता फैली कि माओ के बाद पावर में आए डेंग ज़ाओपिंग ने चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की। चाइना में दोबारा माओ के रूल की तरह सिंगल पर्सन का डोमिनेंस और पर्सनैलिटी कल्ट का जन्म ना हो, इसके लिए 1980s में डेंग ने प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर 2 टर्म की मैक्सिमम लिमिट को इंट्रोड्यूस किया। डेंग के रिफॉर्म्स लगभग 3 दशकों तक सफल भी रहे, जहां उनके सक्सेसर्स ने इस नॉर्म को फॉलो किया। लेकिन डेंग द्वारा किए गए रिफॉर्म्स ऐसे थे कि वो लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल चेक्स और बैलेंसेस को क्रिएट करने में फेल हो गए। शी जिनपिंग के पावर में आते ही चाइना ने एक रैपिड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस किया, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके चलते कई एनालिस्ट शी को माओ जेडोंग के साथ कंपेयर करने लगे हैं। इस एनालिसिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, शी के इस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर चेंज था 2018 में डेंग ज़ाओपिंग द्वारा लगाए गए प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स का रिमूवल। इस लिमिट के रिमूवल के बाद ऐसा माना जाने लगा कि शी जिनपिंग वर्चुअली चाइना के माओ जेडोंग बन गए हैं, जो अब शायद वहां इनफाइनेटली रूल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद शी 2023 में या 2028 में अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर किसी और के हाथ में चाइना की सत्ता सौंप दें। तो ऐसे में ये नेता कौन होगा और कहां से आएगा, ये सवाल लाजमी है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, 2002 से चाइना में ट्रेडिशन रहा है कि चाइनीज लीडर्स 2 5-ईयर टर्म को सर्व करते हैं और फिर पावर एक नए जनरल सेक्रेटरी को दे देते हैं। लेकिन शी के रूल में कोई क्लियर कट साइन नहीं है कि कौन उन्हें सक्सीड करेगा। ऐसे में एक सक्सेशन क्राइसिस चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम को सता रही है। वैसे शी जिनपिंग के सक्सेसर मोस्टली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर बॉडी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में से आना चाहिए। इस स्टैंडिंग कमेटी में करेंटली 7 मेंबर्स हैं। शी का अगला पॉसिबल सक्सेसर शायद पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयर बनाया जाएगा इन 2024, ताकि वो पहले मिलिट्री अफेयर्स का एक्सपीरियंस ले सके और बाद में 2028 में शी को सक्सीड करें। लेकिन समस्या ये है कि पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स काफी ओल्ड हो चुके हैं और चाइना में टॉप पोजीशन को लेकर 68 ईयर की इनफॉर्मल रिटायरमेंट एज का रूल है। इस बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल लीडर्स में करंट प्रीमियर ली केचियांग और वांग हनिंग है। वांग हनिंग की बात करें तो वो है तो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर, लेकिन उनके पास कोई खास गवर्नेंस एक्सपीरियंस ना होने के चलते उनका सक्सेसर बनना काफी मुश्किल है। फिर आते हैं प्रीमियर ली केचियांग, जिन्हें इनिशियली सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर की तरह देखा जा रहा था और उन्हें इकोनॉमिक मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था। लेकिन ली के इकोनॉमिक आइडियाज और शी के आइडियाज में क्लैश के चलते आज ली केचियांग
चाइनीज पॉलिटिक्स में साइडलाइन कर दिए गए हैं। खैर, प्रीमियर की पोजीशन चाइना में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे फिलहाल ली केचियांग ऑक्युपाई करते हैं। इस इंपॉर्टेंस के चलते अनुमान है कि आने वाले समय में जो भी ली केचियांग की पोजीशन लेगा वो शी जिनपिंग का कोई लॉयलिस्ट होगा और शायद वही शी जिनपिंग का सक्सेसर भी बनेगा। लेकिन फिर से वही सवाल, आखिर कौन? दोस्तों, चाइना में प्रीमियर के साथ 4 वाइस प्रीमियर्स भी होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में वो वाइस प्रीमियर जो चाइना की मोस्ट पावरफुल बॉडी यानी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता है, वही प्रीमियर की जगह लेता है और बाद में सुप्रीम लीडर बनता है। रिफॉर्म के बाद से ऑलमोस्ट सारे चाइनीज प्रीमियर्स कभी ना कभी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में वाइस प्रीमियर्स रहे हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। 2002 से 2003 के बीच वेन जिबाओ प्रीमियर बने, लेकिन वो पीएससी के मेंबर नहीं थे। अगर ये मिसाल आगे कायम हुई तो फिर केवल 5 पॉसिबल कैंडिडेट हैं जो प्रीमियर और शी के सक्सेसर की रेस में होंगे। ये नाम है वांग यांग, हान जेंग, सुन चुनलान, हु चुनहुआ और लिू ही। इनमें से हान जेंग तो एज फैक्टर और लैक ऑफ लॉयल्टी टू शी जिनपिंग के चलते इस रेस से बाहर हैं। वहीं वांग यांग और सन चुनलान लार्जली एज फैक्टर के चलते रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में बचते हैं सिर्फ हु चुनहुआ और लिू ही। दोस्तों, नॉर्मल ट्रेडिशन को फॉलो करें तो हु चुनहुआ एक आइडियल ऑप्शन होंगे शी के सक्सेसर के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 2022 तक सिर्फ 59 ईयर्स के होंगे और क्लियरली 2 टर्म सर्व कर पाएंगे विदाउट वायलेटिंग एज रूल। लेकिन हु का भी चुना जाना काफी मुश्किल है क्योंकि वो शी के क्लोज अलाइन नहीं है, बल्कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट और पार्टी लीडर हु जिनताओ और ली केचियांग से ज्यादा क्लोज माने जाते हैं। ये सब तुआन पाई या यूथ लीग फैक्शन के मेंबर्स हैं जिन्हें शी पसंद नहीं करते। अगला ऑप्शन है लिू ही। लिू ही 2022 तक एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन वो एक क्लोज शी अलाई हैं, जिसके चलते अगर शी जिनपिंग चाहें तो एज लिमिट के ट्रेडिशन को तोड़कर उन्हें प्रीमियर बना सकते हैं। लिू एक कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट हैं और शी के काफी क्लोज भी, और साथ में उनके पास वाइस प्रीमियरशिप का एक्सपीरियंस भी है। पर दोस्तों, इनसे भी बड़ा एक दावेदार है जो शायद सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, और उसका नाम है चेन मिनर। मेनली एक पार्टी पर्सन है जिन्होंने प्रोपेगेंडा के फील्ड में काफी काम किया है। मिनर के पास एडवांटेज एज का भी है और लॉयल्टी का भी। 2017 में फॉरेन पॉलिसी में पब्लिश्ड एक आर्टिकल ने तो ये तक क्लेम किया कि शी ने मिनर को अपना सक्सेसर चुन लिया है। अगर 2018 में वो प्रेसिडेंशियल लिमिट्स को रिमूव ना करते तो मिनर एक लॉजिकल चॉइस होते जिन्हें शी अपनी जगह ऑफर करते। खैर, चेन मिनर के सक्सेशन प्रोस्पेक्ट्स इसलिए स्ट्रांग हैं क्योंकि 2017 तक फेमस लीडर सुन जेंकाई को शी का सक्सेसर माना जा रहा था, लेकिन उन पर क्रैकडाउन्स हुए और उन्हें पॉलिटिकल पोजीशन से रिमूव कर दिया गया और सुन को रिप्लेस किया चेन मिनर ने। चेन मिनर सन जैसे पावरफुल लीडर को रिप्लेस कर मेट्रोपोलिस ऑफ चोंगक्विंग के नए लीडर बना दिए गए। यही संकेत था इस बात का कि चेन मिनर शी के क्लोजेस्ट लॉयलिस्ट हैं। चेन मिनर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि पूरे चाइना में शी के दर्जनों लॉयलिस्ट हैं। इसके बावजूद उन्होंने सुन जेंकाई को रिप्लेस करने के लिए उन्हें चुना। ये एक सिग्नल था जिसके थ्रू शी जिनपिंग ने सीसीपी को ये बताया कि उनकी चॉइस कौन है। इसके अलावा पिछले कई सालों में चेन मिनर को शी ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए चुपचाप ग्रूम किया है। चेन और शी का रिलेशन काफी पुराना है और वो 2000 तक ट्रेस किया जा सकता है। 2000 में वो दोनों जेजांग प्रोविंस में मिले थे, जहां शी प्रोविंशियल पार्टी चीफ थे और चेन प्रोविंशियल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के हेड। शी के मैसेजेस को पूरे प्रोविंस में फैलाने का काम चेन मिनर ने ही किया। इसके अलावा शी के पावर में आने के बाद से लगातार चेन मिनर को शी के एंटी करप्शन कैंपेन्स में भी फायदा हुआ। गुइजो के पार्टी चीफ को शी ने क्रैकडाउन कर रिमूव कर दिया और वहां चेन को अपॉइंट किया। चेन ने यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन में शी की मदद की, जिससे शी काफी इंप्रेस हुए। इसके बाद सुन के रिमूवल के बाद एक बार फिर चेन को लॉयल्टी का फायदा मिला, जहां वो अभी तक सर्व कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप चाइनीज लीडर्स जो आने वाले समय में शी के सक्सेसर हो सकते हैं। हमने लीडर्स के सक्सेसर बनने के चांसेस पर भी बात की है और इन टोटलिटी करंट माहौल में सबसे ज्यादा चांस चेन मिनर का ही लगता है। अगर शी जिनपिंग ने अपनी पावर को माओ की तरह कंसोलिडेट ना किया होता तो ट्रेडिशंस फॉलो होते, और जिस तरह से
2000 में जियांग जमीन को राइवल फैक्शन के हु जिनताओ को मजबूरी में अपना सक्सेसर बनाना पड़ा, या फिर 2010 में जिस तरह से हु जिनताओ को भी अपने लॉयलिस्ट ली केचियांग को छोड़ राइवल फैक्शन के शी को चूज करना पड़ा था, वैसे ही आज भी शी को हु जिनताओ फैक्शन के हु चुनहुआ को चूज करना पड़ता। लेकिन आज शी जियांग ज़ेमिन और हु जिनताओ से कहीं ज्यादा पावरफुल है और वो ये ताकत रखते हैं कि अपने लॉयलिस्ट को ही अपना सक्सेसर चूज कर पाए। लेकिन इन सबके बावजूद कई सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। आखिर कब शी अपने सक्सेसर को अनाउंस करेंगे, या फिर वो इस डिसीजन को अवॉइड करेंगे? क्या वो चेन को ही अपना सक्सेसर अपॉइंट करेंगे या नहीं? क्या होगा अगर शी की डेथ बिना सक्सेसर के अनाउंसमेंट के हो गई? ये सारे सवाल आज चाइना की सक्सेशन क्राइसिस की ओर इशारा करते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।